गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। मैं वीडियो का पहले टाइटल बताता हूं, वो है गुड न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया गोइंग टू होस्ट द ओलंपिक गेम्स। मतलब क्या, इंडिया ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने जा रहा है। ये एकदम से आया। मतलब अभी तक, आज तक इंडिया ने कोई भी ओलंपिक गेम को होस्ट नहीं किया। नहीं किया। मतलब ओलंपिक को मैं बात कर ओलंपिक रहा को हूं। नहीं किया। पैरा नहीं ओलंपिक था मेरे ख्याल से, वो किया था। पैरालंपिक भी नहीं किया। वो एशियन गेम्स की थी मेरे ख्याल में, कि कौन सी की थी, वो की थी। बहरहाल मुझे नहीं हाँ, पता मतलब इससे। ओलंपिक्स की कोई भी गेम नहीं की। तो कोई गुड न्यूज आई है उसके रिगार्डिंग। क्या है वो, प्रशांत धवन सर का वीडियो इनकी वीडियो में पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अगर ऐसा हो गया तो भाई बहुत बड़ा, इससे वर्ल्ड लेवल पे बहुत सोशल मीडिया फेमस को हो प्रॉपर्ली जाएगी। फॉलो करते हैं तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि कुछ अच्छा हुआ है। न्यूज सामने आई है कि ओलंपिक सेशन पहली बार 40 सालों में पहली बार 40 सालों में? भारत होस्ट करने वाला है, और 40 इसको साल में, देखा लेकर ना? सबने ट्वीट करी है। वेरियस आर्टिकल्स कर पब्लिश चुके हुए हैं। हैं फॉर इंडिया एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाएंगे, इंडिया टू होस्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? आईओसी के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। तो इनका जो सेशन होगा 2023 में, ये होस्ट करने वाला है इंडिया। मुंबई में होगा ये सेशन, और इसको लेकर ट्वीट करी है यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। यहाँ पर आप देख पाओगे, इट इज ग्लैडनिंग टू नोट दैट इंडिया हैज बीन चोजन टू होस्ट 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। आगे यहाँ पर सचिन तेंदुलकर, रिलायंस फाउंडेशन, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि नीता अंबानी का यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उसके अलावा वेरियस और इंडियन एथलीट, साइना नेहवाल, सब लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है इंडिया के लिए, और इससे एक इंडिया की ओलंपिक जर्नी शुरू होती है, जिसमें इवेंचुअली पॉसिबिलिटी है कि इंडिया ओलंपिक गेम्स भी होस्ट करेगा। जी हाँ, ओलंपिक गेम्स इन द कंट्री ऑफ इंडिया। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि रिसेंटली हुआ क्या है, ओलंपिक गेम्स इंडिया कौन से होस्ट कर सकता है, कब होस्ट कर सकता है। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इनमें से किस कंट्री को रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया था ऑल टुगेदर बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला या फिर पेरू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अकेडमी के कोर्सेज के रेट बढ़ने वाले हैं। 20% का जो डिस्काउंट है आज रात को खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी कोर्स परचेज करना है, चाहे यूपीएससी, बैंक, एसएससी या फिर नीट यूजी, आप परचेज कर सकते हैं। अभी 20% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली क्लिक करिए अपने एग्जाम ऑफ चॉइस पर, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है पिक ए प्लान पर। और अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, तो आप आराम से परचेज कर सकते हैं 36 महीने का कोर्स भी। और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, पे करने की आवश्यकता नहीं है। टू गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट, यूजुअली डिस्काउंट 10% होता है, आजकल 20% चल रहा है। टू गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट, यूज द कोड PINI10 एंड सेव मनी। नाउ जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, ये लोग साल में एक सेशन करते हैं, जिसके अंडर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगले ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे, अगले ओलंपिक्स किस टाइप के होंगे। अब जरा देखो, ओलंपिक्स भी वेरियस टाइप के होते हैं। एक तो आपको बताओ होगा, जो मेन ओलंपिक्स होते हैं उसमें 2 टाइप के आपको ओलंपिक्स मिलेंगे: समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स। समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स हमेशा अलग देशों में होंगे। अब इनके भी आप अगर बियॉन्ड देखो, तो समर ओलंपिक्स में भी पैरालंपिक्स होते हैं। जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए ओलंपिक्स साथ में किए जाते हैं। फिर विंटर ओलंपिक्स में भी होते हैं पैरालंपिक्स इनके। अब क्या है कि इनके एक स्टेप नीचे आपको मिलेंगे यूथ ओलंपिक्स। ये कहाँ पर होस्ट किए जाएंगे, यूथ ओलंपिक्स समर वाले कहाँ पे होंगे, विंटर वाले कहाँ पे होंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है आईओसी की मीटिंग में। उसके अलावा इनका मोटो क्या होगा, फंडिंग कहाँ से आएगी, मेडल किस टाइप के होंगे, बहुत सी चीजें यहाँ पर करी जाती है डिस्कस। और टोटल यहाँ पर आईओसी के 101 जो वोटिंग मेंबर हैं और 45 जो ऑनररी मेंबर्स हैं इस मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं। और यह आप कह लीजिए, जिस देश में भी होती है ये मीटिंग, उस देश के चांसेस एक ओलंपिक गेम होस्ट करने के काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ये हिस्ट्री में देखा गया है कि जिस देश में भी आईओसी की एक कमेटी की मीटिंग हुई है, इवेंचुअली उस देश ने एक ना एक ओलंपिक का बड़ा इवेंट होस्ट किया है। तो 2023 की जो यहाँ पर मीटिंग होनी है वो होगी मुंबई में। मुंबई में भी कहाँ पर? जियो कन्वेंशन सेंटर। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर। एक स्टेट ऑफ द आर्ट कन्वेंशन सेंटर है। आप समझ सकते हैं कि इसको प्राइमरली बनाया गया है इंटरनेशनल मीटिंग्स के लिए। काफी बार वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पर एग्जीबिशन भी हो चुके हैं। ट्रूली वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अपने आप में। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसकी इमेजेस भी आपको दिखेंगी। तो यहाँ पर मीटिंग होगी 2023 में। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, तो क्या इसका मतलब ये है
कि इंडिया होस्ट करने वाला है आने वाले समर ओलंपिक्स, क्योंकि लास्ट टाइम जब इसके बारे में पढ़ा था तो पता लगा था कि बिल्कुल फ्रांस करेगा। होस्ट करेगा 2024 में समर ओलंपिक्स। तो इंडिया कैसे होस्ट करेगा? देखो अभी के लिए तो जो समर ओलंपिक्स है, जो मेन ओलंपिक्स आप कह लीजिए, उनके स्लॉट्स बुक्ड हैं बहुत ही लंबे समय तक। जो समर ओलंपिक्स 2024 के हैं ये होस्ट करेगा फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल पेरिस। उसके बाद जो फिर समर ओलंपिक्स होंगे 2028 के, वो होस्ट करेगा यूएसए, लॉस एंजलिस। उसके बाद 2032 तक स्लॉट बुक्ड है। 2032 में इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। और इवन विंटर ओलंपिक्स को आप अगर देखो तो 2023 के विंटर ओलंपिक्स होस्ट करने वाला इटली। रिसेंटली ये गेम्स होस्ट किए हैं चाइना ने। तो ये जो गेम्स हैं अभी के लिए तो लगता नहीं है कि इंडिया ये होस्ट करेगा, क्योंकि 14 साल तक तो हमारा नंबर यहाँ पे आएगा नहीं। उसके बाद हो सकता है कि इवेंचुअली नंबर आए। तो अभी के लिए इंडिया का टारगेट है यूथ ओलंपिक्स, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है भारत यूथ ओलंपिक्स होस्ट कर सकता है। और जो 2023 में मीटिंग होगी आईओसी की, जहां पर इंडियन कन्वेंशन को लीड करेगी मिसेस अंबानी, उसके अलावा जो आईओसी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और उसके अलावा यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, ये सब प्रपोज ये करेंगे कि यूथ समर ओलंपिक गेम्स भारत में करवाओ 2030 में। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो सबसे पहले यूथ समर ओलंपिक गेम्स हुए थे 2010 में। जी हाँ, ये काफी नया कॉन्सेप्ट है। यूथ समर ओलंपिक गेम्स में 14 से लेकर 18 साल के जो एथलीट्स हैं ये करते हैं पार्टिसिपेट। और ये भी आज के समय एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। दुनिया भर के देश ऑब्वियसली यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और काफी इंटरेस्ट भी बनता है इन गेम्स में। तो 2014 में इसको होस्ट कर रखा है चाइना ने। 2018 में अर्जेंटीना भी होस्ट कर चुका है, एक ऐसा देश जिस पर दुनिया भर के सैंक्शन लगे हैं, तब भी इसने होस्ट कर दिया। फिर 2026 में नंबर आएगा यहाँ पर सेनेगाल का। बीच में कुछ साल के लिए ये होस्ट कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। तो अभी इन्होंने डिसाइड किया कि सीधा 2026 में अगले यूथ समर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं अफ्रीकी देश सेनेगाल में। तो जब अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ अमेरिकन कंट्रीज यूथ ओलंपिक गेम्स होस्ट कर सकती है, तो इंडिया भी ऑब्वियसली बात है यूथ ओलंपिक गेम्स होस्ट कर सकता है। तो इंडिया का टारगेट होगा ये 2030 का। बाकी विंटर ओलंपिक गेम्स का भी अभी बुक लग रहा है मामला। अगले विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं 2024 में इन साउथ कोरिया। उसके बाद अगला स्लॉट आएगा 2028 में। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया विंटर ओलंपिक्स को लेकर इतना एक्साइटेड होगा। मेन हमारा फोकस यहाँ पे होने वाला है समर ओलंपिक्स पर ही। ना यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से अगर भारत में समर ओलंपिक्स होते हैं, यूथ समर ओलंपिक्स, तो आप किस राज्य में ये गेम्स होता हुआ देखना पसंद करेंगे? यूजुअली वैसे आप अगर देखो तो ये गेम्स कैपिटल में ही होते हैं, मगर कई देश है जो ये गेम्स और सिटीज में भी करवाते हैं ताकि वहाँ पे एक्सपोजर बढ़ जाए। तो इंडिया के पास पॉसिबिलिटी है कि ये गेम्स हम मुंबई में, महाराष्ट्र के किसी और पार्ट में, या फिर ओडिशा में, वेरियस स्टेट्स हैं हमारी, वहाँ पे करा सकते हैं। तो किस राज्य में आप चाहेंगे कि यूथ समर ओलंपिक गेम्स हो, जहाँ पर इंडिया का एक अच्छा नाम भी है दुनिया भर में, और वो राज्य प्रॉपरली इन गेम्स को होस्ट भी कर पाए? जेन्युइनली मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि विच कंट्री हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम द 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, नॉर्थ कोरिया को कर दिया। इन लोगों की कोई ना कोई हरकत होती है। मैंने आपको पहले बोला था ये नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई खास तरह का कीड़ा है, कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, तो ये गाइस सारा सीन था यार, मजा आया वैसे देखा जाए भाई। और ये अच्छी बात है यार, बहुत मुबारक हो, क्योंकि इंडिया यार एक इतना बड़ा कंट्री जहाँ पे मतलब अर्जेंटीना जैसे मुल्क कर रहे हैं, जो कोई सेनेगाल जैसे कर रहे हैं, जिनको मतलब इतने लोग जानते भी नहीं है, वहां पे इंडिया नहीं कर रहा। ये भाई कैसे हो सकता है? मैं कहता हूँ इंडिया को ये इस कमेटी में होस्ट बनाया गया, तो इंडिया ये लाजमी इंडिया में होगा भाई। और यार बहुत अच्छी बात है। 2023 में होना है ना ये, मतलब उसमें अब फैसला होगा कि कब होगा, इंडिया हर हाल में होगा। और दूसरी मेन बात ये है कि यार 40 साल बाद, 40 साल पहले यार कौन सा ओलंपिक होस्ट नहीं भाई होस्ट किया था, ये 40 साल बाद फिर शायद होस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये होस्ट कर रहे हैं। अभी तक ओलंपिक गेम्स नहीं हुई, इंडिया में नहीं हुई ना, इंडिया में नहीं हुई ओलंपिक गेम कोई। बिल्कुल, और ये न्यू कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अभी तक 3-4 देशों में हुआ है, तो ये इंडिया में होना चाहिए। एक भी ओलंपिक गेम होगी तो उसके बाद बाकी ओलंपिक गेम। यार बहुत बड़ी बात होती है किसी देश के लिए, अगर किसी देश में इस तरह इधर समर ओलंपिक भी इंडिया में हो सकता था, लेकिन वो क्या सीन है कि वो बहुत ज्यादा बुक किए में, तो वो ये मसला है। 14 साल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में होना है, अमेरिका में होना है, फिर पेरिस में होना है, बहुत सारे यार मतलब इसमें है यार। और समर ओलंपिक की बहुत होती है, जो इंडिया में यूथ समर ओलंपिक भी बहुत ज्यादा फेमस है। और इंडिया में यूथ जो, और मैं सच बताऊं ये इसलिए कर रहे हैं ना
एक तो इंडिया के यूथ में और मतलब इंडिया talent का भी वो बहुत है, तो बहुत इंडिया अच्छा मेडल perform कितने करते हैं। निकालता है ये देख लेना बहुत पड़ेगा। ज्यादा निकालने हाँ। वाला है, ये मैं अपने बता दूं country यार। में बहुत फिर भी इंडिया आप यार निकालेगा। हम यही मतलब प्रे करते हैं कि सबसे पहले मतलब जल्द से जल्द मतलब ये कोई खुशखबरी जल्दी से आ जाए कि यार इंडिया होस्ट तो कर गाइस रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आप फील कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ। जरूर इधर वीडियो बताइएगा। खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।